हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ पॉइसन प्रोसेस। पॉइसन प्रोसेस क्या होता है, उसके कुछ बेसिक्स के बारे में हम जानेंगे। एंड जो क्वेन मॉडल्स हम स्टडी करने वाले हैं आने वाली सीरीज में, आने वाली वीडियो में, वो पॉइसन प्रोसेस को ही फॉलो करेंगे। तो आइए देखते हैं कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स। ना पॉइसन प्रोसेस सबसे पहले होता क्या है? पॉइसन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपको एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं पता, लेकिन प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के अंदर कितने अराइवल्स हो सकते हैं, कितने हमारे पास इवेंट अकर हो सकते हैं। तो कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल अगर आप एग्जांपल से समझना चाहें तो मान लीजिए हम टाइम इंटरवल लेते हैं, यहाँ पर 10 बजे हैं सुबह के, यहाँ पर 12 बजे हैं, तो ये 10 से 12 के बीच का टाइम इंटरवल आप लेते हैं। नाउ पॉइसन प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर मान लीजिए एक बस स्टैंड पर आप वेट कर रहे हैं, बस स्टैंड को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो आप देखते हैं कि सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में वहां पर ऑन एन एवरेज 5 बसें आती हैं उस बस स्टैंड पे। तो ये एक पॉइजन प्रोसेस हो गया, जहां पर जो 5 बसों का आना है वो लैम्डा हो गया, अराइवल रेट, कितनी बसेस अराइव कर रही हैं इस टाइम इंटरवल के अंदर। सो वो हमारे पास पॉइजन प्रोसेस हो गया। आपको ये नहीं पता कि कोई बस 10:30 आएगी या 10:15 आएगी या 11 बजे आएगी, आपको ये सब नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि ऑन एन एवरेज 10 बजे से 12 बजे के बीच में 5 बसेज आएंगी। तो ऐसे जो प्रोसेस होते हैं जिसके अंदर हमें ये पता होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितने अराइवल हो सकते हैं, आपको ये नहीं पता एग्जैक्टली किस मोमेंट पर होंगे, लेकिन उस टाइम इंटरवल में कभी भी हो सकते हैं। तो ऐसे प्रोसेस को हम पॉइजन प्रोसेस कहते हैं। अब जैसे शॉप पर भी अगर आप वेट कर रहे हैं तो आपको ये नहीं पता कस्टमर कब आएगा एग्जैक्ट टाइम, लेकिन आपको एक आइडिया लग सकता है कि हाँ, इस टाइम इंटरवल के बीच में लगभग इतने कस्टमर आते हैं। सो हम पॉइजन प्रोसेस के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे। सो पॉइजन प्रोसेस में नंबर ऑफ अराइवल्स इन नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स आर स्टैटिस्टिकली इंडिपेंडेंट। कहने का मतलब, अगर आपके पास कुछ ऐसे इंटरवल है, टाइम t0 ले लिया हमने, टाइम t1 ले लिया एंड टाइम t2 ले लिया, तो ये जो दो इंटरवल्स हैं ये नॉन ओवरलैपिंग है, इनमें कोई कॉमन टाइम पीरियड नहीं है। तो नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स के अंदर जो अराइवल्स होंगे इंडिपेंडेंट होंगे स्टैटिस्टिकली, यानी कि यहाँ पर जितने अराइवल्स हो रहे हैं उनका इन अराइवल से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर अगर ज्यादा अराइवल हो तो यहाँ पर कम होंगे, या फिर यहाँ पर कम होते हैं यहाँ पर ज्यादा होंगे, ऐसा कुछ नहीं है, इंडिपेंडेंट है। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बिटवीन t एंड t प्लस डेल्टा टी। कैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आपका टाइम t चल रहा है एंड आपने t प्लस डेल्टा टी लिया। सो t प्लस डेल्टा टी में आपका इंटरवल कितना हुआ, डेल्टा टी डिफरेंस। तो ये जो प्रोबेबिलिटी होती है ये लैम्डा इनटू डेल्टा टी होती है प्लस 0 डेल्टा टी होती है। अब ये 0 डेल्टा टी का मतलब क्या है? जो हमारा 0 डेल्टा टी है वो रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी ऑफ स्मॉलर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड देन डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा टी जो है हम स्मॉल टाइम इंटरवल ले रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम 0.1 लेते हैं, सो हम आगे देखेंगे फॉर्मूला जब डिराइव करेंगे तो 0.1 से भी जो छोटी क्वांटिटीज हैं उन सभी क्वांटिटीज को हमने 0 डेल्टा टी में कंबाइन कर लिया। जब हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो हम उसके फॉर्मूले के हेल्प से देखेंगे कि डेल्टा टी का जो स्क्वायर होगा वो किस तरीके का होगा, 0.1 का स्क्वायर 0.01। सो 0.01 0.1 से भी छोटा है, तो जो 0 डेल्टा टी होता है वो उसके अंदर कुछ इस तरीके के टर्म्स इंक्लूडेड होते हैं। ऑलराइट, एंड लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा टी अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू 0। ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पर देखें 0 डेल्टा टी 0.01 अपॉन 0.1, जैसे जैसे आप डेल्टा टी को छोटा करते जाएंगे वैसे वैसे पूरी टर्म 0 को अप्रोच करेगी। ऑलराइट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन वन अराइवल बिटवीन t एंड t प्लस डेल्टा t इज 0 डेल्टा t, यानी कि नेग्लिजिबल। 0 डेल्टा t एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, अ क्वांटिटी ऑफ स्मॉलर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी कि बहुत ज्यादा स्मॉल क्वांटिटी है, इसलिए वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। ऑलराइट, देन इससे हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी हमेशा सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज 1 होता है। सो पहली प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 अराइवल इन डेल्टा टी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 अराइवल इन डेल्टा टी, एंड ये क्या होगा कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 1 अराइवल इन डेल्टा टी, जो कि 0 डेल्टा टी से गिवन है। सो इनका सम जो होता है वो इक्वल टू 1 होता है हमारे पास। ऑलराइट, नाउ जो पॉइसन प्रोसेस होता है उसका फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे, बट उसका फॉर्मूला जो होता है उसकी हेल्प से भी हम ये पोस्टुलेट्स देख सकते हैं। सो जो पॉइसन प्रोसेस होता है हमारा, उसका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, P and T
इज इक्वल्स टू लैम्डा टी टू द पावर n e टू द पावर माइनस लैम्डा टी अपॉन n फैक्टोरियल। ये हमारे पास किस तरीके से इसे इंटरप्रेट करेंगे हम, प्रोबेबिलिटी ऑफ n अराइवल्स इन टाइम इंटरवल t, यानी कि कोई टाइम इंटरवल t आपको गिवन है, उसमें n अराइवल्स हों, उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरीके से गिवन होगी। सो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 अराइवल्स इन डेल्टा t टाइम इंटरवल में, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 अराइवल्स इन डेल्टा t, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लैम्डा डेल्टा t टू द पावर 0 e टू द पावर माइनस लैम्डा डेल्टा t अपॉन 0 फैक्टोरियल। 0 फैक्टोरियल क्या होता है 1, एंड लैम्डा डेल्टा t टू द पावर 0 1 हो जाएगा, एंड e टू द पावर माइनस लैम्डा डेल्टा t को हम एक्सपोनेंशियल सीरीज की हेल्प से खोल सकते हैं, 1 माइनस लैम्डा डेल्टा t प्लस लैम्डा डेल्टा t होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, हायर टर्म्स होंगी। इन सभी हायर टर्म्स को हम कंबाइन कर देंगे, बिकॉज डेल्टा टी स्मॉल टाइम इंटरवल है, सो उनको कंबाइन करके हम 0 डेल्टा टी लिख दिया करते हैं। ऑलराइट, सो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 अराइवल इन डेल्टा टी हुई। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 अराइवल इन डेल्टा टी अगर हम देखना चाहें तो वो किस तरीके से होगी, वो हमारे पास लैम्डा डेल्टा टी आनी चाहिए, जैसा कि हमने अजम्पशंस में देखा था। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे एंड t की जगह डेल्टा t पुट करेंगे, सो e टू द पावर माइनस लैम्डा डेल्टा t अपॉन 1 फैक्टोरियल। ऑलराइट, नाउ लैम्डा डेल्टा t एज इट इज रहेगा, एक्सपोनेंशियल की सीरीज को हम एक्सपेंड कर सकते हैं, 1 माइनस लैम्डा डेल्टा t प्लस लैम्डा स्क्वायर डेल्टा t स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन टर्म्स होंगी। अगेन अब अगर हम इसे ब्रैकेट्स को ओपन करें, सो लैम्डा डेल्टा टी, पहले लैम्डा डेल्टा टी इंटू 1 लैम्डा डेल्टा टी मिला, देन लैम्डा डेल्टा टी इंटू माइनस लैम्डा डेल्टा टी क्या मिलेगा, माइनस लैम्डा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, देन नेक्स्ट टर्म से मिलेगा लैम्डा क्यूब डेल्टा टी क्यूब अपॉन 2 फैक्टोरियल। हम क्या जानते हैं कि डेल्टा टी स्मॉल क्वांटिटी है, तो ये जैसे जैसे पावर इंक्रीज होती जाएगी ये स्मॉल होता जाएगा नंबर। ऑलराइट, एंड यहाँ पर एक नेगेटिव साइन भी आएगा, एक पॉजिटिव साइन भी आएगा, तो जो टोटल सम है वो रिड्यूस होता जाएगा। ऑलराइट, सो इस पूरे को हम नाम दे देते हैं 0 डेल्टा टी, जैसे कि हमने पहले भी देखा था। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से प्रोबेबिलिटी बची ऑफ 1 अराइवल, एंड हम जानते हैं कि यही हमारे पास पॉइजन प्रोसेस के पोस्टुलेट्स में भी हमने यही बात कही थी। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 1 अराइवल अगर हम कहें तो अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 1 अराइवल हमें पी एन जो डेल्टा टी है वो अगेन कुछ इस तरीके से 0 डेल्टा टी ही मिलेगा, बिकॉज मोर देन 1 अराइवल में क्या होगा, हमारे पास पावर n होगी। ऑलराइट, एंड पावर n है तो ये हायर पावर्स ही हैं, सो ये 0 डेल्टा टी की ही वैल्यू आएगी हमारे पास, क्योंकि 0 डेल्टा टी हम क्या कह रहे हैं, डेल्टा टी की जो हायर पावर्स हैं जिससे कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, उसे ही कह रहे हैं। सो ये फॉर्मूला कैसे होता है पॉइजन प्रोसेस का, इसका डेरिवेशन भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।